मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमत के इत्तेहादियों के इजलास में अहम फैसले। पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी की भरपूर तायद की गई। शरीक रहनुमाओं ने कहा कि आइन के तहत इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का वीडियो लिंक इजलास में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, चौधरी सालिक हुसैन और दीगर शरीक हुए। मरियम नवाज ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। 3 घंटे से ज़ायद तक जारी रहने वाले इजलास में वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में शुरका ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली गौर किया और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मुशावरत की। इजलास ने मुतालबा किया कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद का यही बुनियादी तकाजा है। रियासती इदारों पर हमला आवर एक जमात के दबाव पर मुस्तकिल सियासी और आईनी बहरान पैदा करने की साजिश कबूल नहीं की जाएगी। अदालत की जानिब से एक जमात को रिलीफ देने की उजलत सियासी एजेंडा दिखाई देता है। आइन के तहत इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इजलास में चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म करने का मुतालबा किया गया। इजलास में कहा गया कि जस्टिस काजी फायजिसा बेंच के फैसले का एहतराम करना भी सब पर लाजिम है। इजलास ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर बार एसोसिएशंस की तरफ से आर्टिकल 209 के तहत दायर करदा रेफरेंसेस पर कार्रवाई की जाए। इजलास ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के बेंचों में उठने वाली इख्तलाफी आवाज़ों को इदारे के सरबराह के तौर पर सुने और फुल कोर्ट इजलास का इनेकाद करें ताकि वन मैन शो का तासुर खत्म हो। मुतालबा किया गया कि चीफ जस्टिस और बाज़ दीगर जजों से मुतल्लिक ये तासुर भी ख़त्म किया जाए कि वो तहरीक इंसाफ के मामले में खसूसी इम्तियाजी रवैया अपना रहे हैं। इजलास के शुरका ने पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी की भरपूर तायद की और कहा कि इस कानून साजी से इंसाफ की राह में हायल रुकावटें दूर कर दी गई हैं। पार्लियामेंट की राय का सबको एहतराम करना चाहिए। इजलास ने उम्मीद जाहिर की कि सदर ममलकत इस कानून साजी की राह में जमाती वाबस्तगी की बुनियाद पर रुकावट नहीं बनेंगे। और JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बुलंद मर्तबा है। जजिस के बेंच से अलग होने की वजह से कौम अबहाम का शिकार हुई। सो मोटो केस 4-3 से मुस्तरद हो चुका है। अब दोबारा समात की कोई हैसियत नहीं। फरीक बनकर फैसला ना किया जाए। मुल्क को एक रखने के लिए इंतखाबात एक ही दिन में होने चाहिए। इमरान खान से कोई बात या मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अदालत उज़्मा जो पाकिस्तान का इंतहाई काबिल कदर और बुलंदरुतबा इदारा है, लेकिन चंद जजेस जो वाज़ेह तौर पर इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं, उनकी पार्टी के मौक़िफ़ को हर कीमत पर जितवाना चाहते हैं, वो जो डिमांड करे उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी तमाम तवानाइयाँ वक्फ की हुई हैं। चीफ जस्टिस साहब मुस्तर हैं इस बात पर, बज़िद हैं कि मैंने इसको हर कीमत पर सुनना है। चुनांचे 5 का बेंच इस वक्त दूसरे राउंड में अब 3 तक महदूद हो गया है। मजीद 2 जजों ने भी उस पर बैठने से इनकार कर दिया। अखलाकी तौर पर भी चीफ जस्टिस को और उनके 2 मुरफ़क़ा को अब इस केस से दस्तबरदार हो जाना चाहिए और इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। ये भी कहा कि उन 2 जजों की राय इसमें शामिल है। अगर 2 जजों की राय इसमें शामिल है तो फिर फैसला 3 और 2 के फ़र्क से नहीं है, बल्कि फिर ये फैसला 4 और 3 के फ़र्क के साथ है। तो इसका माना यह है कि वो फैसला जो है सो मोटो के ख़िलाफ़ हो गया है। हमने मुल्क को एक रखना है। मुल्क को एक रखने के लिए सन 47 से हमने ये वतीरा रखा हुआ है कि इलेक्शन सब एक दिन पे होते हैं। हम इमरान खान के साथ इलेक्शन की तारीख के तयन के हवाले से किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे और न ही हम ऐसे मुजरिमों के साथ डायलॉग करना चाहेंगे। इस हवाले से भी जमीयत उलमा इस्लाम की बात बिल्कुल वाज़ेह है। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की हिफाजत करने वाला इदारा है। इलेक्शन से खौफजदा लोग अदलिया पर हमला कर रहे हैं। लंदन में बैठा मफरूर शख्स कह रहा है फैसला नहीं मानेंगे। कौम के लिए फैसला कुन मरहला आ चुका है। हमें आइन के साथ खड़ा होना होगा। ऐसा ना किया तो ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। इंतखाबात 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। PDM की पार्टीज ने जो आज एक बयानिया निकाला है कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला किया तो हम मानेंगे नहीं, यानी मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है
सुप्रीम कोर्ट वो इदारा है जो आइन की प्रोटेक्शन देता है, जो आइन की एक्सप्लेनेशन देता है। ये लोग इकट्ठे होके खौफजदा होके इलेक्शन से कि कहीं हमारे साथ जो होने वाली है और जो कौम फैसला कर बैठी है, उसके डर से आज आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। जब फैसला आपको सूट करेगा तो वो ठीक है। जब यही जज साहिबान ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, जब मैंने अपनी असेंबली डिसॉल्व की और इलेक्शंस करवाए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया और फैसला हमारे खिलाफ किया। मैंने कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एक के खिलाफ बात नहीं की। मुझे तकलीफ किस चीज की हुई कि रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। अब वही सुप्रीम कोर्ट जब सो मोटो एक्शन लेता है और इनको खतरा कि इनके अगेंस्ट फैसला जाएगा, और फैसला क्या अगेंस्ट कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। क्या ये जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन अक्टूबर तक चला जाए, और मुझे खतरा है कि ये अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे, ये अक्टूबर तक तब लेके जाएंगे जब इनका ख्याल है कि अगर इमरान खान जेल में हो या ख़त्म हो या पार्टी को ये पकड़ धकड़ के कर दे। इनका ये सिर्फ सोच है कि इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ये बता दें कि अक्टूबर इलेक्शन से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो हो रहा है सब कुछ, ये जो PDM का है, इसके पीछे सिर्फ एक चीज़ है कि इलेक्शंस तब होंगे जब PTI क्रश हो जाएगी। कौम की ज़िंदगी में ना ऐसे ऐसे टाइम आ जाता है जिनको डिफाइनिंग मोमेंट्स कहते हैं, फैसला कुन वक्त। इस वक्त कौम को खड़ा होना चाहिए कानून और आइन के साथ। आइन और कानून की हिफाजत करने के लिए आपको सबको तैयार होना चाहिए। हम सबको अगर निकलना, सड़कों पे निकलना चाहिए। मैं वकला को खास तौर पे कह रहा हूं। आपको पता है कि ये कोशिशें क्या हो रही हैं कि ये 90 डेज से बाहर निकल के ये किस तरफ जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सहाफ़ियों की मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि घर पर हमला उनकी गैर मौजूदगी में किया गया, इसका कोई जवाब नहीं था। घर पर हमले के हवाले से केस तैयार कर लिया, जल्द फाइल करेंगे। निगरान हुकूमत को न्यूट्रल का किरदार अदा करना चाहिए। लाहौर से देखिए मोहम्मद यासीन की ये रिपोर्ट। इमरान खान से उनकी रहायशगाह जमान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर तबादला ख्याल। इमरान खान का कहना था कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अब इस्टेब्लिशमेंट और हमारे दरमियान कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही को दीगर जमातों से राब्तों का टास्क दिया है। 90 रोज़ में इलेक्शन न हुए तो हम सड़कों पर निकलेंगे। चेयरमैन PTI ने कहा कि सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान से दोस्ती के लिए मुझ पर दबाव डाला जाता रहा। इमरान खान ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सो मोटो के जरिए असम्बलियां बहाल की तो सो मोटो ठीक था, अब सुप्रीम कोर्ट सो मोटो के जरिए इलेक्शन चाह रहा है तो अब ये लोग सो मोटो के पीछे पड़ गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नवाज शरीफ ने अदालती फैसला कबूल ना करने की धमकी देकर आइन शिकनी की है। हुकूमत के पास इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए नहीं है। चीफ जस्टिस के साथ आवाम इजहार यकजहती कर रहे हैं। अलामा नासिर अब्बास का कहना था कि आइन पर अमल ना करने के लिए हेले बहाने बनाए जा रहे हैं। आइन हमारी नज़र में बड़ा वाज़े है, उसमें कोई अभाम नहीं है कि जब असेंबलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर आगे क्या करना है, और 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं तो कैसे करवाने हैं और किसने करवाने हैं। अब ले तो लाल से काम लिया जा रहा है। लैपटॉप के लिए पैसे हैं, दीगर अखराजात के लिए पैसे हैं, और इलेक्शन के लिए आपके पास 20-21 अरब जो है वो मुयस्सर नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने धमकी दी है कि हो सकता है कि वो अदालत उज़्मा के फैसले को कबूल न करें। बड़ी ख़तरनाक बात कर दी है उन्होंने। आइन शिकनी की है, आइन पे वार किया है। इस चीज़ को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम दीगर जमातों को एतमाद में लें और आइन की दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ और मेंबरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम उन्हें ये बताएं कि कौम उनके साथ है। जिस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती ख़त्म हो जाए उसकी सालमियत अंडर थ्रेट हो जाती है, उस पर हमला होता है। ये तमाम अवाम की जिम्मेदारी है, तमाम तबकात की जिम्मेदारी है कि ये वक्त पाकिस्तान बचाने का वक्त है, सियासत करने का वक्त नहीं है। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइसीसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में अदालत उज़्मा के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू, रेफरेंस और मुतफरिक दरख्वास्त से वापस लेने की इस्तदा की गई है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट।
जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। हुकूमत की जानिब से क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस और दीगर मुतफर्रिक दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा। काबीना के फैसले के मुताबिक रेफरेंस और अपीलें वापस ले रहे हैं। दरख्वास्त में PTI हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू और नजरसानी की मुतफर्रिक सिविल दरख्वास्तें दायर की थीं। इस अरसे में काजी फाइज ईसा बनाम सदर पाकिस्तान और दीगर के उन्वान से 9 मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर की गईं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस और मुतफर्रिक सिविल दरख्वास्तें वापस लेने की मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनीस मोहम्मद शहजाद की जानिब से क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त दायर की गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात की तफ्तीश में PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर GIT के सामने पेश हो गए। असद उमर ने जमान पाक के वाक़े से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि वो उस वक्त अपने घर में सो रहे थे। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। PTI के रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात की तफ्तीश जारी। PTI के रहनुमा असद उमर CCPO ऑफिस में GIT के सामने पेश हुए। GIT की टीम ने PTI रहनुमा असद उमर का बयान रिकॉर्ड कर लिया। ज़राए के मुताबिक असद उमर के अलावा PTI का कोई और रहनुमा GIT के सामने पेश नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक PTI सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मेरा ज़मान पार्क के वक़ूआ से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस और PTI के दरमियान तसादुम के वक्त मैं अपने घर में सो रहा था। PTI के दीगर रहनुमाओं की बजाय उनके वकला GIT के सामने पेश हुए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी, हमाद अजहर समेत दीगर रहनुमाओं के वकला के बयान GIT ने रिकॉर्ड किए। GIT की टीम ने वकला को अपने मौक्कल को खुद पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने का कहा। GIT ने फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, हमाद अजहर समेत दीगर रहनुमाओं को गुज़िश्ता रोज तलब किया था। GIT दोबारा अब इन रहनुमाओं को तलब करेगी। दोबारा पेश न होने पर GIT की टीम अदालत से इन रहनुमाओं की जमानत खारिज करवाने की कोशिश करेगी। GIT की टीम तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला करने के 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। मुकदमात थाना रेस कोर्स, सिविल लाइन और शादमान में दर्ज हैं, जिनकी तफ्तीश GIT कर रही है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।